मेरी जिस दिन सर्जरी हुई थी कंप्लीट होने के बाद सेम डे मैं क्लिनिक से घर मैं खुद कार चला के लेके गया था, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन में। जिसको भी मतलब ऐसा लगता है कि सर्जरी काफ़ी पेनफुल होगी, दर्दनाक होगी, पेन वगैरह होगा, सूजन होगी, सूजन 1 से 2 दिन तक रही थी, फिर उसके बाद वो भी नॉर्मल हो गई थी। मेरा नाम मेहरान जिंदरान है और मैं धर्मपुरी का रहने वाला हूँ। लगभग 18 साल की उम्र से मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था और 21 साल की उम्र तक आते आते वो इतना बढ़ गया था कि मुझे कहीं मैरिज फंक्शंस में या कहीं भी बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मतलब मेरा एक ऐसा 21 साल की उम्र में एक ऐसा लुक बन गया था जैसे कोई 40 या फिर 45 साल के एक अंकल का रहता है, उस टाइप से। मैंने ट्रीटमेंट वगैरह भी लेने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं पड़ा। फिर मैंने एक बार कुछ बिग डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट का। समथिंग 70 to 75,000 के आसपास खर्चा आया था इसमें। लेकिन मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इतनी उम्मीदें नहीं थी जितना मुझे रिजल्ट मिल गया है। मतलब जितनी उम्मीदें मैंने इस सर्जरी से की नहीं थी, उससे ज़्यादा मतलब मुझे रिजल्ट मिल गया है। मेरी जो पिछली हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरा फेस कट था, हेयर लाइन थी, वो बहुत अलग थी और मतलब चेहरा भी अलग दिखता था। अब मेरी नई हेयर लाइन बनने के बाद मेरा फेस कट भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और हेयर लाइन भी नई आ गई है और ऐसा लुक बन गया है कि जैसा मतलब आज तक पहले था ही नहीं। कंप्लीटली चेंज, लाइक ए यंग बॉय। सर्जरी के टाइम मुझे किसी भी तरह की कोई नर्वस या फिर परेशानी, किसी भी तरह का कोई सी भी दिक्कत नहीं आई, ना ही सर्जन की तरफ से ना ही स्टाफ की तरफ से। और इस अविस्ता क्लिनिक का ऑल ओवर A to Z एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। चाहे वो स्टाफ की बात कर लूँ मैं या फिर सर्जन्स की बात कर लूँ या फिर मैं दीगर दूसरी चीज़ें, मील वगैरह, लंच वगैरह, सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी। और अभी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गया है और आप देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन मतलब सर्जरी कुछ इस तरीके से हुई है कि बिल्कुल नेचुरली। कोई भी थर्ड पर्सन ये नहीं कह सकता कि ये मेरे आर्टिफिशियल मतलब ट्रांसप्लांटेड बाल है। बिल्कुल ये ऐसे दिखते हैं जैसे कोई बिल्कुल नेचुरल कुदरती बाल है। सर्जरी के टाइम पर मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि क्या पता कैसी होगी सर्जरी, कितनी पेनफुल रहेगी। लेकिन मेरी सर्जरी 4 से 5 घंटे तक चली थी। उसके बीच में मैंने एक बार रेस्ट लेके, आधे घंटे का रेस्ट लेके मैंने लंच किया था। सर्जरी में मुझे किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं हुआ और ना ही कुछ इतनी दिक्कत हुई। मेरी जिस दिन सर्जरी हुई थी कंप्लीट होने के बाद सेम डे मैं क्लिनिक से घर मैं खुद कार चला के लेके गया था, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन में। जिसको भी मतलब ऐसा लगता है कि सर्जरी काफ़ी पेनफुल होगी, दर्दनाक होगी, पेन वगैरह होगा, सूजन होगी, सूजन 1 से 2 दिन तक रही थी, फिर उसके बाद वो भी नॉर्मल हो गई थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ शेडिंग फेज के रहते हैं। जितने भी मतलब ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट रहते हैं वो मतलब फॉल हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर फर्स्ट पीआरपी के बाद रिजल्ट आना शुरू होता है और मेरा मतलब थर्ड पीआरपी तो अभी हुई भी नहीं है, ये सेकंड पीआरपी का रिजल्ट है। समथिंग ये 70% रिजल्ट है। थर्ड पीआरपी कराने के बाद मेरा रिजल्ट और बूस्ट होगा, डेंसिटी और इम्प्रूव होगी, हेयर लाइन थोड़ी सी और इम्प्रूव होगी। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मतलब जो मेरी मतलब हेयर के रिगार्डिंग जो मेरा पर्सनैलिटी थी, उससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होता था और मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी होते थे, लाइक मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई वगैरह, मेरे फ्रेंड भी मतलब थोड़े से मतलब वो होते थे कि मैं उनके साथ कहीं जाने में मतलब थोड़ा हिचकिचाता था, कहीं फंक्शंस में, फैमिली फंक्शंस में, शादी में। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे घर वाले, मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई सब बहुत खुश है और मैं अब बहुत अच्छे से, बहुत बेझिझक होके कहीं भी फैमिली फंक्शंस में चला जाता हूँ और कोई पहचान भी नहीं पाता है कि ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है। बिल्कुल एकदम न्यू लुक।